प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान की जय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऋषिकेश से जयपुर की ये जर्नी है। सारी जर्नी तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बीच बीच में कहीं मिलेंगे हम लोग। और इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं अपना बजट बताने वाला हूँ कि सोलो ट्रिप का, ये 6 दिन के सोलो ट्रिप का मेरा बजट क्या रहा, कितना बजट रहा, कितने पैसे कहाँ कहाँ कैसे लगे, और बड़ा ही जेन्युइन चीज़ें बताऊँगा मैं आपको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको वो बताऊँगा कि आप कैसे कम बजट में, या ये कहें कि कम बजट होते हुए भी आप सारी तरीके से हर जगह अच्छे से अपनी खुद की गाड़ी में आप सोलो ट्रिप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप पैसे बचा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप पैसे बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कैसे पैसे बना सकते हैं। तो आप बने रहिएगा चैनल पे, बने रहिएगा इस एपिसोड पे। आज ये लास्ट एपिसोड है, आपने पूरा एपिसोड देखा है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ पसंद आया होगा आपको। तो ये लास्ट एपिसोड ज़रूर देखें और मुझे जयपुर पहुँचा के ही अगले एपिसोड का, फिर अगली सीरीज का इंतजार करें। फन एंड फूड कार्निवल, इस पीछे इस जगह पे मैंने अभी एक ब्रेक लिया है और मुजफ्फरनगर से थोड़ा आगे निकले हैं। अब मैं जल्दी आपको 2-3 चीज़ें बता दूं कि सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा बजट में सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो है डीजल का, खास करके जब आपके पास एसयूवी टाइप की गाड़ी हो। मेरा टेंटेटिव डीजल जो जयपुर से लेकर गंगोत्री और आसपास घूमने में सारा जो लगा है, वो लगा है करीब 14,000 रुपये का। 14,000 मतलब मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 14,200, 14,300, 13,900, लेकिन 14,000 के करीब का डीजल लगा है। ये सबसे महंगा सौदा होता है। इसके बाद की जो चीज़ें हैं, अब इसमें मैं बताऊं कि इसमें जो मैं कैसे पैसे बना रहा हूं, वो मैं सबसे इम्पॉर्टेंट है, वही सब लोग जानना चाहते हैं। वो भी मैं एक बार बता दूं कि मैं पैसे ऐसे बना रहा हूं कि एक दो ऐप्स होते हैं जिसमें आप अपनी गाड़ी का एक पर्टिकुलर लोकेशन तक का आप उसमें अपनी सीट्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। और लोग जो है जैसे बस बुक करते हैं, रेड बस या किसी और साइट से, उसी तरह से वो आपकी कार की सीट्स बुक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने जयपुर से ऋषिकेश तक का अपनी सीट्स जो है उस ऐप के थ्रू डाली हुई थी और लोगों ने सीट्स बुक की, और उससे मुझे करीब 8,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। मतलब 14,000 रुपये का डीजल लगा, टोल करीब 1,000 रुपये का, और 8,000 रुपये मेरे को वापस आ गए। तो मेरा एक्चुअल कॉस्ट जो हुआ वो हुआ 7,000 रुपये का। तो ये एक तरीका है जिससे आप अपने फ्यूल, मतलब जो सबसे महंगा सौदा है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसमें आप थोड़ा सा, क्योंकि मैंने ऋषिकेश का ही डाला था इसलिए थोड़ा सा मेरे को कम पैसे मिले। अगर मैं और आगे का भी डालता तो शायद मेरे को और भी बेनिफिट हो सकता। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसको डाल सकते हैं ताकि इसमें से आप थोड़े पैसे बना सकें। बाकी की चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। वो अप्रैल का महीना था जो आपने इससे पहले ही क्लिप देखी, मे बी अप्रैल या मई का महीना था। मई की शुरुआत था, अप्रैल 1 मई के आसपास, 1 या 2 मई के आसपास का था। और आज जो है वो दिवाली की शाम है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एक ही बार में 2 बार मैं आपको हेलो कर रहा हूँ एक ही एपिसोड में, लेकिन इस एपिसोड में फ़र्क बहुत लंबा है। मैं फ़र्क बताता हूँ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और आप अभी देख रहे हैं नवंबर में, मतलब 7 महीने का फ़र्क है, 6 महीने का फ़र्क है। 6 महीने के बाद में ये पर्टिकुलर जो क्लिप आप देख रहे हैं वो मैं शूट कर रहा हूँ। बहुत कुछ बदल गया इन 6-7 महीने में। मैं इस बीच में कहीं भी कोई भी टूर नहीं किया। मुझे पहले से मालूम था कि मैं कोई टूर कर नहीं पाऊँगा, इसलिए ये काफ़ी बड़ा मैंने एपिसोड बनाया, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की। मुझे उस समय भी मालूम था कि मैं 8 दिन 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके बाद बहुत सारी शूटिंग जो है वो मैं कर नहीं पाऊँगा। और वैसा ही कुछ हुआ।
पूरे 6 महीने जिस समय मैं शूटिंग करके आ रहा था, उसके बाद मैंने आपको जिम कॉर्बेट का दिखाया। जिम कॉर्बेट मेरे पास बना हुआ था, हिमाचल मेरे पास पूरा पड़ा हुआ था, जो मैंने जनवरी-फरवरी में जो मैंने शूटिंग की थी। और ये एपिसोड जो है फिर मैंने जून से शुरू किया। जून या मे बी जून में इसका ट्रेलर आया था, और शायद जून के मिड जून से मैंने शुरू किया था। जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ मेरा इस टूर में, मैंने ट्रेलर में भी बताया है, आगे किसी एक एपिसोड में मैंने लिखा है बीच में 1-2 जगह। मैं गंगोत्री गया क्यों था? मैं गंगोत्री गया था अपनी मम्मी के लिए गंगा जल लाने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वो हम और आप उसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मैं मम्मी के लिए गया था गंगोत्री से गंगा जल लाने, लेकिन जब मैं गंगा जल लेके आया तो वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ हुआ। मम्मी ने ही उसको यूज़ किया, लेकिन जो भी कहे, मम्मी फिर मेरी रही नहीं। पीछे मेरी मम्मी की तस्वीर है। 6 जून की सुबह मम्मी ने अंतिम सांसें ली। मम्मी मेरी कैंसर से पीड़ित थी, और उन्होंने अपना आशीर्वाद हमें दिया। जितना आशीर्वाद हो सके उन्होंने हमेशा पूरी ज़िंदगी हम लोगों के लिए बना के रखी, हम बच्चों के लिए बना के रखी। मेरा मम्मी से बहुत अलग सा ही अफेक्शन था। मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी वो। इतना अच्छा, इतना प्यारा दोस्त मेरा अब तक कोई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें बदल गई। मैंने अपनी नौकरी चेंज की। मैं पहले किसी और कंपनी में काम करता था, अभी किसी और कंपनी में काम करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात, वाकई में बहुत सारी चीज़ें बदल गई। मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि मैं जहाँ पे जो जैसा कर सकता हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आने वाले समय में मैं और भी टूर करूँगा। ये एपिसोड शायद आप 6 नवंबर को देख रहे होंगे, या उसके बाद आप देख रहे होंगे। 6 नवंबर तक ये आएगा, 6, 8 नंबर, 7 नंबर को ये एपिसोड आएगा। अब तक मैंने कोई और टूर किया नहीं है, तो मेरे पास कोई और वीडियो है नहीं। लेकिन अब जो भी होगा टूर मैं तुरंत करूँगा, बराबर, मतलब तुरंत रियल टाइम पे करने की कोशिश करूँगा, और इस चैनल को बना के रखूँगा। बजट के बारे में क्या बताऊँ, टोटल कोई 24,000 के आसपास का बजट था। खाना पीना रहना सब कुछ लेके इतना लग जाता है। 7-8 दिन अगर आप सोलो रहो, आप किसी के साथ रहते हो तो आप शेयर कर दो। मैंने वो कार शेयरिंग ऐप के बारे में बताया था। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो रोड रनर टाइगर के नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे DM करें, मैं आपको सारा डिटेल बताऊँगा कि आप कैसे उससे पैसे कमा सकते हो। मैं उसको यूज़ करता हूँ, और भी छोटी छोटी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। मैं कैसे पैसे बचाता हूँ, कैसे पैसे बनाता हूँ अपने टूर्स पे, वो मैं आपको उसमें बता सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेगुलर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका बजट आपका पॉकेट फ्रेंडली होने बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, अभी ये जिस लाइट पे मैं अभी घूम रहा था, ये लाइट बुझ गया है ना। बाकी पीछे के लाइट्स आपको दिख रहे होंगे दिवाली की। ये दिवाली भी नहीं, दिवाली से एक शाम पहले किया। छोटी दिवाली है आज, बेसिकली आज संडे है। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है आज, वर्ल्ड कप का, और इंडिया जीती है। आप जिस समय देख रहे होंगे उस समय तक बहुत कुछ वर्ल्ड कप में बदल चुका होगा। तो ऐसा ही होता है, मैं थोड़ा सा पहले शूट कर लेता हूँ। मुझे ठीक भी है, मैं अब तक कंफर्टेबल हूँ। डेली वाली शूटिंग में मैं आ नहीं सकता हूँ। मेरे अपने चैलेंजेस है लाइफ के, मेरी अपनी नौकरी है, मेरा अपना काम है, वो मेरे लिए पहला इंपॉर्टेंट है। तो आगे जैसा रहेगा, जो रहेगा, मैं आपको बताता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड, इसके आने वाले सारे एपिसोड्स आप चैनल को पसंद करेंगे, पसंद कर रहे होंगे। नहीं पसंद किया है, नहीं देखना शुरू किया है तो प्लीज़ रेगुलर देखें। और मैं कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी कोई नई सीरीज़ शुरू करूँ, कोई नया रोड टूर करूँ, और आप लोगों को एंटरटेन करने में कामयाब रहूँ। रोड रनर टाइगर को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब रोड रनर टाइगर। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।